ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हम सबको पता है कि बैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में बुधवार का विशेष महत्व होता है। तो इस पूरी वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए बुधवार के 4 बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे उपायों की बात करेंगे। आपको पहला उपाय करना है चीनी यानी शक्कर से, दूसरा उपाय करना है जनेऊ से, और तीसरे उपाय को करने के लिए आपको लेनी होगी हरी हरी चूड़ियाँ, और चौथा उपाय आपको करना है पीपल के पत्ते से। ये सभी उपाय मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भगवान शिव का आपको जो नाम पसंद है उसे आपको जरूर लिखना है। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए तो हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले उपाय के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है चीनी यानी शक्कर, तो आपको पहला उपाय करने के लिए थोड़ी सी 1 चम्मच शक्कर ले लेनी है। देखो, इस उपाय को करने का फ़ायदा यह है कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, कोई काम है आपका जो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो इस उपाय को करने से ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, तो शक्कर लेने के बाद आपको लेनी है एक सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र। ध्यान रखना कि बेलपत्र को चेक करके लेना है, बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आपको खंडित बेलपत्र नहीं लेनी है। अब बेलपत्र के बाद आपको एक तांबे का कलश लेना है, और इस उपाय के लिए सिर्फ तांबे का कलश ही लेना है। अब सबसे पहले उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। अब जल भरने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे इस कलश में डाल लेना है, और फिर आपने जो 1 चम्मच चीनी ली है उसे भी आपको इस कलश में डाल लेना है। अब इस कलश को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। उसके बाद इस कलश को आपको लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। आप इस उपाय को सुबह या शाम जब मन करे तब आप कर सकते हैं। अब आपको मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करना है, और फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके इस कलश का जल महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे रामेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको जल चढ़ाते समय रामेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करते हुए कलश का जल शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपके कलश में जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको जल समर्पित करना है। अब जब आप जल चढ़ा देंगे तो आपके कलश में बचेगी एक बेलपत्र। ठीक है, अब आपको इस बेलपत्र को कलश में से निकाल लेना है, और अपनी मनोकामना का ध्यान करके बाबा से प्रार्थना करके आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और बेलपत्र की पत्ती होनी चाहिए आपकी तरफ। इस प्रकार से आपको बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस प्रकार रामेश्वर महादेव का स्मरण करके जल चढ़ाकर और बेलपत्र समर्पित करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बैसाख के बुधवार को आप इस उपाय को करके जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले उपाय को समझ लिया है। अब बढ़ते हैं बुधवार के दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आपको करना है जनेऊ से। पहले समझते हैं कि जनेऊ से यह उपाय करने से क्या फायदे होते हैं। तो आप इस उपाय को किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, नौकरी, बीमारी, घर के कलेश, मकान, दुकान, व्यापार, शादी, विवाह, किसी भी काम के लिए आप ये जनेऊ वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह उपाय करने के लिए 7 जनेऊ की ज़रूरत होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको भी ऐसे ही 7 जनेऊ ले लेने हैं। अब आपको यह सभी 7 जनेऊ लेकर जाना है। कहाँ जाना है? महादेव के मंदिर में नहीं जाना है, बल्कि आपको जाना है महावीर बजरंगबली के मंदिर। इस उपाय को आप सुबह शाम जब मन करे, जब आपके पास समय हो तब आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझना। देखो, आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, जो भी तकलीफ है, आपको उसका ध्यान करते हुए एक एक जनेऊ को उठाना है, और हनुमान जी के चरणों में बालाजी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको समर्पित करते जाना है। देखो, अगर आपके घर के आसपास बालाजी का कोई मंदिर है तो आपको यह उपाय वहीं पर जाकर करना है। लेकिन अगर आपके घर के पास में बालाजी महाराज का मंदिर नहीं है तो फिर आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर उस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक एक करके सभी 7 जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाने हैं, और सभी जनेऊ समर्पित करने के बाद आपको फिर से हनुमान जी से अपनी परेशानी, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। ध्यान रखना है कि आपको बालाजी महाराज का नाम लेकर स्मरण करके यह उपाय करना है। ठीक है, तो ये हो गया बैसाख के बुधवार का दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो आपको यह तीसरा उपाय करने के लिए लेनी है हरी हरी चूड़ियाँ। ये हरी चूड़ियों वाला उपाय करने से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश होता रहता है, या फिर आपके घर की किसी की शादी नहीं हो रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है हरी हरी चूड़ियाँ,
अब इस उपाय के लिए आपको कितनी चूड़ियाँ लेनी है, तो आपको 1 डिब्बी यानी 2 दर्जन हरी हरी चूड़ियाँ ले लेनी है। अब आप चाहे तो प्लेन या फिर डिज़ाइन वाली कोई सी भी अपनी पसंद की चूड़ियाँ ले सकती है। अब देखो, अगर आपके घर के आसपास कहीं किन्नर रहते हैं, देखो किन्नरों का श्राप भी बहुत जल्दी लगता है और इनका आशीर्वाद भी फलदायी होता है। ठीक है, तो पहला काम तो आपको यह करना है कि अगर हो सके तो आप किसी भी एक किन्नर को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं और फिर अपनी मनोकामना कहकर अपने हाथों से उन्हें ये हरी चूड़ियाँ अपने घर पर ही पहना दें। लेकिन अगर आपको उन्हें अपने घर पे बुलाने में प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या वो आपके घर नहीं आना चाहती, तो आपको खुद उनके घर जाना है और वहाँ जाकर आपको ये हरी चूड़ियाँ अपनी मनोकामना कहकर उन्हें ये चूड़ियाँ गिफ्ट कर देनी है, दे देनी है। तो इस तीसरे उपाय में आपको बस इतना ही काम करना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चौथे उपाय के बारे में। देखो, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बैसाख के बुधवार का ये चौथा उपाय आपको करना है पीपल के पत्ते से। पहले समझते हैं कि इस उपाय को करने से क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, आपकी बात नहीं मानता, गुस्सा बहुत करता है, गलत काम करता है, तो जितनी भी माँ, जितने भी पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को अपने बच्चे के लिए इस उपाय को जरूर करना है। ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही करना है और किसी दिन यह उपाय आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पीपल का पत्ता, तो आपको भी इस उपाय के लिए ऐसे ही पीपल के 5 साफ साफ पत्ते ले लेने हैं। देखो, अब आपको इन पीपल को पत्तों का क्या करना है वो ध्यान से समझिए। आपको शाम के समय जब आपका बच्चा भोजन करेगा, डिनर करेगा, तो जिस थाली में, प्लेट में आप उसे भोजन परोसेंगे, उसी थाली में भोजन परोसने से पहले आपको यह पीपल के 5 पत्ते रख देने हैं, बिछा देने हैं, और इन पत्तों के ऊपर जो भी भोजन आपने बनाया है उसे आपको परोस देना है और अपने बच्चे को खाने के लिए देना है। अगर इस तरह से आपका बच्चा बैसाख के बुधवार के दिन पीपल के ऊपर रखा भोजन खाता है, तो ये समझ लीजिए कि वो हमेशा के लिए सुधर जाएगा। उसमें तमीज़ भी आएगी, बड़ों का कहना भी मानेगा और गलत संगति से भी बचा रहेगा। उसका दिमाग बिल्कुल स्थिर रहेगा, अपने आप पढ़ने भी बैठेगा और पढ़ाई में भी आपका नाम रोशन करेगा। आपको यह उपाय बैसाख में जितने भी बुधवार पड़ेंगे उतनी बार करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा उपाय है, करके ज़रूर देखना। तो मैंने इस वीडियो में आपको बैसाख महीने के बुधवार के 4 बहुत ही आसान और छोटे छोटे उपाय इस वीडियो में बताए हैं। आशा है आपको सभी उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।